अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। जी हाँ, ये बात सच है और हकीकत है कि काबे के साबिक़ा इमाम आदिल कलबानी साहब ने रिसेंटली एक टीवी कमर्शियल में इन्होंने काम किया। मूवी सीन में नहीं, लोग कह रहे हैं कि फ़िल्मों में ये काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने और फिल्मों में काम कर रहे हैं। ये बात गलत है, फिल्मों में नहीं बल्कि एक टीवी कमर्शियल में इन्होंने एक अपना अपीयरेंस दिया है। मिलिट्री सूट पहने हुए हैं, मिलिट्री कैप लगाए हुए हैं और दूरबीन से बाइनोकुलर से जो है ये कुछ देख रहे हैं। बहरहाल ये एक रियाद सीज़न का ऐड है और ये जिसका ऐड है वो एक जगह है वहाँ पर रियाद में, रियाद सीज़न में एक जो है ना वहाँ पर प्रॉप बनाया गया, इस तरह से एक सिचुएशन बनाया गया है जहाँ पर जो है वॉर का सीन रिक्रिएट किया जाता है। मेरे दोस्त हैं एक रियाद के अब्दुल बिलाल साहब, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो भी वहाँ का पोस्ट किया था। उसमें जो है ब्लास्ट जो होते हैं, फायरिंग जो होती है, मतलब लिटरली जिस तरह से वॉर का सीन होता है इस तरह से वॉर का सीन वहाँ पे क्रिएट किया गया है। लोग चलते चलते वहाँ पे देख सकते हैं सब। तो इसका जो है ऐड था और इसके ऐड में आदिल कलबानी साहब आए हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ कर रहे हैं कि भाई काबे के इमाम होकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये काबे के साबिक़ा इमाम है, पहले थे, अब नहीं है ये इमाम। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे हुस्न ज़न रख सकते हैं। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि जो यूथ है या जो यंग लोग हैं या फिर जो न्यू जनरेशन है, इनको अट्रैक्ट करने के लिए या फिर एक स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए, क्योंकि लोगों के जहन में एक स्टीरियोटाइप होता है कि दाढ़ी वाले जो होते हैं और इस तरह से जो है जो इमाम लोग होते हैं, शेख होते हैं, ये बड़े सीरियस होते हैं, बड़े गुस्से वाले होते हैं। तो हो सकता है इनकी नीयत ये होगी कि ये स्टीरियोटाइप जो लोगों के जहनों में दाढ़ी वालों का और इमामों का, शेखों का बना हुआ है, ये तोड़े। दूसरा इनका ये भी हो सकता है मकसद कि जो यंग जनरेशन या जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब में 70% से ज़्यादा 30 साल की उम्र के लोग हैं, तो हो सकता है कि इनके जहन में भी जो दाढ़ी वालों का इमेज है इसको भी जो है एक अच्छा बताने के लिए भी इन्होंने ये अटेम्प्ट किया हो। तो हम हुस्न ज़न रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं अपने भाई को कि उसके जो है दाढ़ी से शराब भी टपक रही है, तो आपको हुस्न ज़न रखना चाहिए कि उसने शराब पी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर शायद किसी ने डाल दी होगी या गिर गई होगी उसके ऊपर शराब। तो हम हुस्न ज़न यहाँ पे रख सकते हैं शेख से। वैसे भी देखिए, हमारे मुल्कों में भी बहुत सारे ऐसे मौलवी हजरात, बहुत सारे ऐसे इमाम लोग मिलेंगे जो टीवी कमर्शियल्स करते हैं। अब पाकिस्तान की ही मिसाल ले लीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे नातखा मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मौलवी हजरात मिलेंगे जो आपको टीवी कमर्शियल्स करते हुए नज़र आएंगे। टीवियों पे वो जो है मस्खरी करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो अब तारिक जमील साहब का आप देख लीजिए, आमिर खान से जब उन्होंने मुलाकात की थी तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं जब आमिर खान से पहले मिला तो पहले मैंने फ़िल्मों की ही बातें शुरू कर दी, सारी मैंने फ़िल्मों की बातें उसके सामने शुरू कर दी। तो यूजुअली क्यों उन्होंने ऐसा किया, यूजुअली क्यों इस तरह से लोग करते हैं? तो उनका मकसद ये होता है कि भाई जो यंग जनरेशन है, यूथ लोग जो होते हैं, इनको अट्रैक्ट किया जाए, इनको जो है इनके जहनों में दाढ़ी वालों का जो इमेज जो ख़तरनाक और खौफनाक बैठा हुआ है इसको हटाया जाए। तो हम यही जो है आदिल कलबानी साहब से भी हुस्न ज़न रख सकते हैं। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ था। हर चीज़ को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके, हर चीज़ को नेगेटिव लेकर, हर चीज़ के पीछे मेहदी और दज्जाल की कहानी निकालना ज़रूरी नहीं है। बस आप उसको जैसी चीज़ है वैसा लीजिए और हुस्न ज़न अपने मुसलमान भाइयों से रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।